जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी पर। आपके लिए लिख रहे हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाए करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, वर्तमान में कितने राज्यों के पास इथेनॉल 100 ईंधन तक पहुंचा है। तो दोस्तों, कितने राज्यों के पास इथेनॉल 100 ईंधन पहुंच चुका है। तो दोस्तों, यह पहुंचा है 5 राज्यों के पास। यह 5 राज्यों के पास पहुंच चुका है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, मैक्स मैक्स इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी अंतारा अंतारा ऑस्टेट केयर सर्विसेज लिमिटेड ने वरिष्ठ नागरिक देखभाल समाधान के लिए किस संस्थान के साथ साझेदारी की है। तो दोस्तों, यह की है आईआईटी दिल्ली के साथ। आईआईटी दिल्ली के साथ की है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। और दोस्तों, आईआईटी दिल्ली जो है यह दिल्ली में स्थित है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। यह याद रखें। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना का मुख्यालय नवनिर्मित नौसेना भवन कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, भारतीय नौसेना का मुख्यालय नवनिर्मित नौसेना भवन कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, यह स्थित है दिल्ली में। यह दिल्ली में स्थित है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और दिल्ली जो है दोस्तों हमारे देश की राजधानी हुआ करती है और दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। और दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी भी दिल्ली है, यह भी याद रखें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो दोस्तों, यह मनाया जाता है 16 मार्च को। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले को नया नाम क्या दिया गया है। तो दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य का एक अहमदनगर जिला है, इसका नया नाम क्या दिया गया है। तो दोस्तों, अहमदनगर को अब अहिल्या नगर के नाम से जाना जाएगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अहमदनगर जिला था, उस जिले का नाम अब अहिल्या नगर कर दिया है। और दोस्तों, यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, यह भी याद रखें। अब जिक्र हुआ है दोस्तों महाराष्ट्र का, तो दोस्तों महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री दोस्तों एकनाथ शिंदे हैं और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस देश ने दुनिया की पहली 3D मुद्रित मस्जिद का अनावरण किया है। तो दोस्तों, कौन सा देश ऐसा है जिसने 3D मुद्रित मस्जिद का अनावरण किया है और यह दोस्तों विश्व की पहली मस्जिद होगी। तो दोस्तों, यह किया है सऊदी अरब ने। सऊदी अरब ने दुनिया की पहली 3D मुद्रित मस्जिद का अनावरण किया है। अब दोस्तों, जिक्र हुआ है यहाँ पर सऊदी अरब का, तो दोस्तों सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और रियाल यहाँ की मुद्रा है। रियाल मुद्रा है, रियाद राजधानी है। अब दोस्तों, जिक्र हुआ है कतर का, तो दोस्तों कतर की राजधानी दोहा है और दोस्तों रियाल यहाँ की मुद्रा है। रियाल दोस्तों दोनों देशों की रियाल मुद्रा है और सऊदी अरब की रियाद
रियाद जो है दोस्तों वह राजधानी है और कतर की दोहा राजधानी है। अब दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात का जिक्र हुआ है, इसे दोस्तों UAE भी बोलते हैं। इसकी राजधानी अबू धाबी है और दिरहम यहाँ की मुद्रा है। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, परोपकार कार्यों के लिए PB नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों परोपकार कार्यों के लिए PB नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है रतन टाटा जी को। रतन टाटा जी को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और दोस्तों रतन टाटा जी जो हैं, यह जो हमारे देश में टाटा कंपनी, टाटा मोटर्स कंपनी है, उस कंपनी के मालिक हैं, यह भी याद रखें। और दोस्तों यह हमारे देश में काफ़ी आपदाएं आई हैं, जैसे बाढ़ आई हैं और दोस्तों बाह्य आक्रमण हुए, उनमें काफ़ी इन्होंने हेल्प की है, यानी दोस्तों मनी यानी पैसे से मदद की है हमारे देश की इन्होंने। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है बी साईराम को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, बी डैम रिपोर्ट में भारत ने 169 देशों में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों बी डैम में भारत ने 179 देशों में से कौन सा स्थान हासिल किया है? और दोस्तों बी डैम को बैरिटीज ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। और दोस्तों इसमें स्थान हासिल किया है हमारे देश भारत ने 104वां स्थान हासिल किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में होंगे? तो दोस्तों लोकसभा चुनाव जो हैं यह कितने चरणों में मिलकर इस बार होने वाले हैं? और दोस्तों यह 2024 में हो रहे हैं और इससे पहले दोस्तों जब हुए थे तो दोस्तों यह हुए थे 2017 में, तो नहीं सॉरी 2019 में हुए थे। और अब दोस्तों यह लोकसभा चुनाव 2024 में हो रहे हैं और दोस्तों यह होंगे 7 चरणों में पूरे भारत में होंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और दोस्तों अभी हाल ही में हमारे देश में एक समिति बनाई गई थी जो वन नेशन वन इलेक्शन, यानी दोस्तों एक देश और एक इलेक्शन को योजना बनाने के लिए तैयार की गई थी। और उस समिति के अध्यक्ष जो थे वह थे दोस्तों हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, यह याद रखना। और दोस्तों लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलकर हमारे देश की संसद का निर्माण होता है। संसद का निर्माण जो होता है दोस्तों, संसद के अंग जो बोले जाते हैं वह होता है राज्यसभा, लोकसभा और दोस्तों राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होते हैं दोस्तों वह अनुच्छेद संविधान में जो उनका वर्णन किया गया है वह किया गया है दोस्तों अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का वर्णन किया गया है। और दोस्तों लोकसभा का किया गया है 79 में और राज्यसभा का किया गया है दोस्तों 80 में। लोकसभा अस्थायी सदन है और राज्यसभा दोस्तों स्थायी सदन है। राज्यसभा का कार्यकाल दोस्तों 6 वर्ष का होता है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। और दोस्तों लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष आयु होनी चाहिए कम से कम। और दोस्तों राज्यसभा में चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। और दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। और दोस्तों राज्यसभा जो होती है उसमें 1/3 जो सदस्य हैं वह हर 2 साल में
चेंज होते रहते हैं। और दोस्तों राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकती और लोकसभा भंग हो सकती है। इतनी जानकारी इनके बारे में ज़रूर नोट कर लेना। और दोस्तों एक चीज़ और, जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं उन्हें क्षमादान यानी वो है अगर चाहें तो किसी की मृत्यु दंड को भी माफ़ कर सकते हैं, यानी क्षमादान की शक्ति जो होती है वह अनुच्छेद 61 में होती है, अनुच्छेद 72 में होती है। और दोस्तों अनुच्छेद 61 में महाभियोग होता है, यह याद रखना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत के नवनियुक्त चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो दोस्तों हाल ही में नवनियुक्त चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं और वह कौन हैं? तो दोस्तों वह हैं सुखबिंदर सिंह सिद्धू। सुखबिंदर सिंह सिद्धू हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और दोस्तों हाल ही में हमारे देश में 11 मार्च से दोस्तों हमारे देश में पूरे में जो सरकार की नहीं चलती है, क्या कहते हैं उसे, धारा 144 लागू हो चुकी है, जिसमें दोस्तों जब तक इलेक्शन नहीं होंगे यह पूरी लागू रहेगी। यानी दोस्तों आचार संहिता इसे बोला जाता है। आचार संहिता हमारे देश में लागू हो चुकी है 11 मार्च से। और दोस्तों यह जब तक इलेक्शन होकर हमारे देश का प्रधानमंत्री चुना नहीं जाएगा, जब तक फुल तरीके से सरकार नहीं चुनी जाएगी केंद्र की, तब तक हमारे देश में यह लागू रहेगी, आचार संहिता लागू रहेगी, याद रखना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा कितने जिलों को ईट राइट कैंप्स के रूप में प्रमाणित किया गया है? तो दोस्तों भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के द्वारा कितने जिलों को ईट राइट कैंप्स प्रणाली शुरू की गई है? तो दोस्तों यह की गई है 100 जिलों में की गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, सार्क के शरीर के अंग को अवैध व्यापार में अधिकांश बरामदगी के लिए कौन सा भारतीय राज्य जिम्मेदार है? तो दोस्तों सार्क एक जानवर है और उसका जो शरीर का अंग है उसे अवैध व्यापार बताया गया है। और दोस्तों यह अधिकांश बरामदगी जो होती है वह किस राज्य में होती है? तो दोस्तों यह होती है तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु राज्य में सार्क मछली होती है दोस्तों, जानवर नहीं होता, सार्क मछली होती है। और इसके जो अंग हैं उन्हें बेचने के काम जो करता है वह तमिलनाडु राज्य सर्वाधिक करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब दोस्तों जिक्र हुआ है तमिलनाडु का, तो दोस्तों तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। M.K. स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और दोस्तों R.N. रवि यहाँ के राज्यपाल हैं। R.N. रवि तमिलनाडु के राज्यपाल हैं, M.K. स्टालिन मुख्यमंत्री हैं और दोस्तों चेन्नई यहाँ की राजधानी है। अब दोस्तों केरल का जिक्र हुआ है। केरल की राजधानी त्रिवेंद्रपुरम है और दोस्तों पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और आरिफ खान राज्यपाल हैं। दोस्तों गुजरात है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री हैं और दोस्तों राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। आचार्य देवव्रत गुजरात के राज्यपाल हैं और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। कर्नाटक की राजधानी दोस्तों बेंगलोर है और बेंगलोर को दोस्तों सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। बेंगलोर को अंतरिक्ष का शहर भी कहा जाता है और दोस्तों बेंगलोर को अंतरिक्ष का शहर और वैज्ञानिक सिटी भी कहा जाता है। बेंगलोर दोस्तों कर्नाटक की राजधानी है और कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं वह बत्सव बम्बराज हैं और दोस्तों थावरचंद गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अब चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 1 किलोमीटर दूर से सिक्के पर
वार करने में सक्षम लेजर हथियार का परीक्षण किया है। तो दोस्तों 1 किलोमीटर की दूरी से सिक्के पर वार करने में सक्षम लेजर हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया है? तो दोस्तों यह क्या है? यूनाइटेड किंगडम में, यूनाइटेड किंगडम ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी यूनाइटेड किंगडम दोस्तों यानी कि मतलब यूके, और यूके का मतलब होता है दोस्तों इंग्लैंड। इंग्लैंड को यूके यानी यूनाइटेड किंगडम भी बोला जाता है। तो दोस्तों इंग्लैंड के बारे में बता दूं, इंग्लैंड की राजधानी दोस्तों लंदन है, और दोस्तों यहाँ की मुद्रा जो है दोस्तों वह इंग्लैंड की मुद्रा दोस्तों डॉलर है। अब दोस्तों जिक्र हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका का, तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, और दोस्तों यहाँ की मुद्रा डॉलर है। अब जिक्र हुआ है चीन का, चीन की राजधानी बीजिंग है, और रेमनबी मुद्रा है। अब दोस्तों रूस का जिक्र हुआ है, रूस की राजधानी मॉस्को है, और रूबल यहाँ की मुद्रा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है रणजी ट्रॉफी 2024 किस टीम ने जीती है? दोस्तों ये प्रश्न नहीं है, ये टेस्ट वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके देना होता है। तो दोस्तों आप सभी से आशा करता हूँ एक राज भाई हैं जो इसका आंसर कमेंट करके सही और डेली देते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप भी उन्हीं की तरह आंसर कमेंट करके दिया करें, और दोस्तों डेली एक टारगेट बनाकर उसे किल करने में पूरा दिन लगा दिया करें। तो दोस्तों आपकी ऑटोमेटिक लाइफ में ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी और आप सफलता की तरफ दौड़ने लगेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन है आज का हमारा रणजी ट्रॉफी 2024 किस टीम ने जीती है? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ऑप्शन नंबर ए में रखा है विदर्भ, ऑप्शन नंबर बी में रखा है मुंबई, ऑप्शन नंबर सी में रखा है दोस्तों सौराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी में रखा है कर्नाटक। आंसर कमेंट करके दें, और इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास समाप्त करता हूँ। क्लास कैसी लगी यह भी कमेंट करके बताएं, और दोस्तों अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। और दोस्तों हमारा टारगेट होता है 10,000 व्यूज़ पर डे का, और दोस्तों यह 10,000 व्यूज़ पर डे जिस दिन हमारा अचीव हो गया उस दिन से आपको हम डिजिटल बोर्ड के माध्यम से वन डे एग्ज़ाम की जितनी भी थ्योरी क्लासेज होती हैं उतनी थ्योरी क्लासेज को हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं आपको थ्योरी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के माध्यम से मिलें, तो दोस्तों हमारे टारगेट 10,000 व्यूज में हमारी मदद करें, यानी अचीव कराने में हमारी मदद करें। तो दोस्तों इसी के साथ आज विराम करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।